तो भैया ये CPU मैंने बिल्ड किया था। काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भैया कितने की आखिर प्राइस पड़ी थी इसकी आपकी। तो दोस्तों लगभग ये मुझे स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में, या फिर यूँ कहूँ तो नई वीडियो में। आज का वीडियो दोस्तों थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। ये सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो कि एक PC बिल्ड करने की सोच रहे हैं, या फिर बनवाने की सोच रहे हैं, असेंबल करवाने की सोच रहे हैं। तो जैसे ही आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये मेरा CPU रखा हुआ है। थोड़ा हाई परफॉर्मेंस CPU है, यानी कि हैवी ड्यूटी CPU है। और मैंने इसको थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ बनवाया था। वैसे शायद मैंने इसकी वीडियो शूट की थी, लेकिन जब ये CPU मैंने बना के तैयार किया उससे पहले मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा था, जिसमें काफ़ी सारी वीडियोस मेरी एडिट नहीं हो पाती थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना लैपटॉप हो गया था। 5th या 6th जनरेशन था वो लैपटॉप। उस टाइम नया लिया था, तब 55,000 का था। लेकिन जैसे कि आपको पता ही होगा दोस्तों कि टाइम के साथ साथ जो रेजोल्यूशन है वीडियोस का, वो भी चेंज होता रहता है और क्वालिटी भी इम्प्रूव होती रहती है। तो जो भी मैं नई GoPro से वीडियोस वगैरह शूट करता था, तो वो उसमें एडिट ही नहीं होती थी। एडिट क्या, उसमें चलती ही नहीं थी उस वाले लैपटॉप में। इस चक्कर में मुझे थोड़ा सा अपग्रेड करना था, और अपग्रेड भी करने के चक्कर में मैंने ये वाला CPU बिल्ड कर लिया। तो ये तो हो गई इसकी स्टोरी की बात। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से हमने इसके प्रोडक्ट बाई किए थे, ताकि ये हमें ये सस्ते में पड़ा, और मैंने इसको कैसे बनाया है। वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इसकी वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन जब मैंने CPU को बिल्ड किया उसके बाद लैपटॉप में से मैं डाटा ट्रांसफ़र कर रहा था, और मैंने वो वाली वीडियो भी कॉपी की इसमें, और कॉपी करने के चक्कर में गलती से वो मेरे से फोल्डर ही डिलीट हो गया। दोबारा मैंने रिकवर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी कुछ गड़बड़ के कारण नहीं हो पाई रिकवर। तो फिर मैंने सोचा रहन देता हूँ, फिर बाद में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा। तो भैया ये CPU मैंने बिल्ड किया था। काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भैया कितने की आखिर प्राइस पड़ी थी इसकी आपकी। तो दोस्तों लगभग ये मुझे 1.5 लाख के आसपास का पड़ा था। 1.5 लाख के आसपास का पड़ा था। उसके बाद मैंने ये LCD मंगाई थी। ये लगभग शायद 20,000 के आसपास या 21-22 हज़ार के आसपास ऐसी कुछ मुझे पड़ी थी इसकी प्राइस। अब कई लोग ये हो सकता है कमेंट सेक्शन में यही बोले हैं कि भैया इतने रुपए लगाने की क्या ज़रूरत थी आपको अपने CPU में या फिर LCD वगैरह में। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, उसमें एडिटिंग का काम तो हो नहीं पाता था। मैंने सोचा जब CPU बना ही रहा हूँ तो थोड़ा फ्यूचर प्रूफ बना लेता हूँ, मतलब फ्यूचर में भी अपना काम चलता रहे। तो इसमें मैं अपना आराम से 4K या फिर उससे भी थोड़ा हायर रेजोल्यूशन में जाऊँ, तो वो भी एडिट वगैरह कर पाऊँगा। सामान दोस्तों मैंने इसका ज़्यादातर फ्लिपकार्ट और अमेजोन से मंगाया था। ज़्यादातर तो सामान शायद अमेजोन से मंगाया था, फ्लिपकार्ट से ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट ऑफर में नहीं मिल रहे थे, इस वजह से मैंने ज़्यादातर प्रोडक्ट अमेजोन से ही बाई किए थे। और अगर मैं दोस्तों असेंबल करने की बात करूँ, तो मैंने शायद पिछली वाली वीडियो में बताया था कि ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है असेंबल करने में। अगर आपको थोड़ा सा भी टेक्निकल नॉलेज है तो आप चाहे तो CPU खुद ही असेंबल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो किसी भी जो आपके मार्केट में CPU वगैरह बिल्ड करते हैं या फिर असेंबल वगैरह करते हैं, उनसे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और प्राइस वगैरह ले सकते हैं। जैसे कि उनके पास आप जाएंगे, मैंने भी काफ़ी सारी दुकानों पे मार्केट में प्राइस लिया था, तो मुझे यही CPU की प्राइस लगभग, मतलब यही सभी प्रोडक्ट की वगैरह की प्राइस मिला के 2 लाख के आसपास की पड़ रही थी। थोड़ी बहुत कम होगी, लगभग 2 लाख के आसपास की पड़ रही थी। अब अक्टूबर या फिर नवंबर के आसपास ऑफर आए थे बिग बिलियन डेज वगैरह के। सॉरी, अमेजोन पे क्या चलता है मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ऑफर चल रहे थे। तो उस टाइम SBI क्रेडिट कार्ड पे ऑफर चल रहा था कि 3,500 के सामान पे, नहीं सॉरी 35,000 के सामान पे 3,500-4 हज़ार की छूट है, या फिर किसी भी कुछ और डिस्काउंट था, किसी भी कुछ और डिस्काउंट था। तो ऐसे कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहे थे। तो मेरी खुद की शॉप है, जैसे कि आपको पता है कि मेरी शॉप है, जिसमें मैं PC बिल्ड तो नहीं करता था, लेकिन हाँ कुछ मैंने खुद ही टाइपिंग के पर्पज़ से CPU वगैरह बिल्ड किए थे अपने खुद ही यूज़ के लिए। तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज था इसके बारे में, कैसे क्या बिल्ड करना है। साथ में मेरे भाई ने भी कोर्स वगैरह किया था दिल्ली में, तो उसको भी नॉलेज थी कैसे क्या CPU वगैरह बिल्ड किया जाता है। और यूट्यूब तो जिंदाबाद है ही। यूट्यूब पे आप चाहें तो देखकर कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो आप चाहे तो अपनी ऑफलाइन मार्केट में ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर रेट वगैरह प्राइस वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आप ऑनलाइन चेक करिए। वैसे मैं इन सभी जितने भी CPU में प्रोडक्ट यूज हुए हैं, उन सभी प्रोडक्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अमेजोन की, जिस पे आप क्लिक करके डायरेक्ट ही प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑफर में ट्राई कर लीजिए वो प्रोडक्ट को मंगाने की। इससे होगा क्या दोस्तों, जैसे अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं, तो प्रोसेसर मुझे मार्केट में, मतलब हमारे यहाँ ही मार्केट में जो कि मुझे जानते थे, वो 45-46 हज़ार का बता रहे थे। और मैंने डीलर की प्राइस ली थी, मैंने यहाँ मार्केट की प्राइस नहीं ली, मैंने डीलर की प्राइस ली थी। तो डीलर से ही मुझे शायद 44,000 के आसपास का पड़ रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने जब ऑनलाइन उसको अमेजोन से बाई किया दोस्तों, क्रेडिट कार्ड वगैरह लगाने के बाद, तो शायद मुझे 39,000 के आसपास का वही प्रोसेसर पड़ गया। और आपको पता ही है भैया, अमेजोन से भी जेन्युइन प्रोडक्ट ही आते हैं, कोई फर्जी नहीं आते हैं। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आती भी है प्रोडक्ट में, तो अपन रिप्लेस वगैरह रिटर्न वगैरह कर ही सकते हैं। वैसे जितने आजकल प्रोडक्ट देते हैं अमेजोन वाले, ज़्यादातर तो सर्विस सेंटर की वारंटी रहती है, सर्विस सेंटर से
रिप्लेस होते हैं, तो अपन मेल वगैरह डाल के उसको रिप्लेस वगैरह करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला मेरा CPU है। अगर आप में से कोई बाई करना चाहता है CPU वगैरह डायरेक्ट अमेजॉन से, तो मैं 2-3 अच्छे CPU की लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि ज़्यादा बजट से बाहर भी नहीं होंगे, मतलब कि 30,000 से ऊपर के CPU मिल जाएंगे आपको, 30, 40, 45,000, जो कि अच्छे होंगे। क्योंकि आपको पता ही है भैया, मैं एडिटिंग पर्पज़ से लेता हूँ या फिर गेमिंग पर्पज़ से लेता हूँ। गेम तो खैर मैं खेलता ही नहीं, लेकिन हाँ अगर आप एडिटिंग पर्पज़ से CPU ले रहे हैं तो उसमें गेमिंग वगैरह भी हो ही जाती है नॉर्मल सी। अगर आपको अच्छा CPU बिल्ड करवाना है, फिर आप कोई ज़्यादा हैवी ड्यूटी वाला, मतलब 1.5-2 लाख रुपए वाला CPU ट्राई कर सकते हैं। खैर मैं 4-5 CPU की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो उनको बाई कर सकते हैं बेझिझक। आप वो CPU जितने भी होंगे वो मस्त चलेंगे और गारंटी वारंटी भी उनकी अच्छी मिलेगी। उसकी आप डिटेल वगैरह लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं और चाहे तो उनको बाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 2 रैम लगा रखी है इस वाले CPU में। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह में जाके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया, रैम 32 GB है इसमें टोटल, और 13 जनरेशन ये वाला प्रोसेसर है i7 1370K। अब जिसको टेक्निकल थोड़ी नॉलेज है तो i7 वाला है, 13 जनरेशन ये प्रोसेसर है। पहले मैं सोच रहा था i5 भी बिल्ड कर लेता हूँ, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं मूड बनते बनते i7 पे पहुंच गया। और i7 पे भी मैं सोच रहा था थोड़ा कम ही जाऊँ, 12 जनरेशन 11 जनरेशन। उसके बाद सत्यम ने बोला जब बना ही रहे हैं अपन, PC बिल्ड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लेटेस्ट ही कर लेते हैं, मतलब जो अभी लेटेस्ट चल रही है। तो मैं 13 जनरेशन में पहुँच गया। कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि भैया i9 क्यों नहीं आपने बिल्ड किया, i9 भी तो कर सकते थे i7 की जगह। तो भैया उसकी रेट आप समझ सकते हैं 2 लाख से ऊपर पहुंच जाती। मेरा इससे काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, मतलब अगर मैं i5 भी बना लेता 13 जनरेशन में, तो मुझे पता था मेरा उसमें काम चलता रहता, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आती। लेकिन फिर भी मैंने इतना खतरनाक वाला बनवा लिया। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर स्टोरेज कितनी है, तो भैया 2 TB की मैंने इसमें SSD लगा रखी थी NVMe। इसके नीचे पट्टी जो यहाँ पर एक लगी दिख रही होगी आपको, उसके नीचे लगी हुई है। और यहाँ पर ये ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। अब ग्राफिक कार्ड शायद 8 GB वाला ये है, 8 GB ग्राफिक कार्ड है। और इसमें भी कई सारी क्वालिटी वगैरह आती हैं। खैर मैं इसी वाले की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप थोड़ा कम GB में भी देख रहे हैं तो 4 GB में आप ले सकते हैं। 4 GB से नीचे जाएंगे तो भैया गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह आती है, तो उससे ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप चाहें तो 4 GB या फिर 8 GB में जाइए, या फिर 6 GB में भी जा सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो मिनिमम 4 GB तो आपको परचेज करना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे मत जाना, नहीं तो गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है। नहीं तो आजकल जो लेटेस्ट गेम वगैरह आ रहे हैं उनमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम वगैरह देखने के लिए मिले। इसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो डाली थी SSD से रिलेटेड, तो मैंने ये SSD भी बाई की है, क्योंकि इसका स्टोरेज ज़्यादातर तो नहीं, मतलब फुल हो चुका था। ये वाली ड्राइव फुल हो गई थी, ये भी मतलब फुल नहीं हुई। इसकी ड्राइव है, इसमें डाटा कॉपी अपन नहीं करते हैं ज़्यादा। हाँ ये वाली ड्राइव है और ये वाली ड्राइव है, तो इनमें थोड़ा बहुत अपन डाटा कॉपी करते हैं और इसमें भी डाटा कॉपी करते हैं। ये हार्ड डिस्क लगा रखी है मैंने अलग से एक, तो ये तीनों ड्राइव है अपनी काम की। लेकिन जब अपन डाटा कॉपी करते थे तो फाइलें काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती थी, 4K वाली फाइलें हो जाती थी, क्योंकि आपको पता ही है मैं ट्रैवलिंग वाले चैनल और चला रहा हूँ, तो उसकी वीडियोस वगैरह शूट करने में और उसको कॉपी करने में काफ़ी ज़्यादा मेरी स्टोरेज भर जाती थी। और कई बार ऐसी फुटेज होती है जिनको अपन डिलीट भी नहीं कर सकते, हो सकता है फ्यूचर में फिर कभी उधर जाना हो। तो मैंने इस चक्कर में ये SSD बाई की थी, ताकि मेरा डाटा इसमें भी कॉपी होता रहे। और इसको भी दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह ढूंढने के बाद, वीडियोज़ वगैरह देखने के बाद तब बाई किया था, ताकि मुझे डाटा कॉपी करने में या फिर मुझे एडिटिंग वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और दूसरी मेरी जो ड्राइव वगैरह इसमें लगी हुई है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम मुझे आती थी कॉपी करने में या फिर एडिटिंग वगैरह करने में। लेकिन जो इंटरनल SSD थी वो दोस्तों 1 नंबर थी, उसके हिसाब से ये भी 1 नंबर ही है। और अगर मैं कीबोर्ड माउस की बात करूँ दोस्तों, ये सत्यम ने एक माउस मंगाया था, वही वाला मुझे अच्छा लगा कॉस्मिक वाइट का, तो मैंने इसको खुद भी मंगा लिया। इसके क्या अर्जे पुर्जे खुल जाते हैं, जैसे ही मैं इसको अलग करना चाहूँ ऐसे अलग हो गया, काफ़ी गंदगी हो गई इसमें, काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया मैंने, तो ये अलग हो गया। इसके लिए एक और जाली आई है, जाली नहीं एक और ऊपर का कवर आया है जिसमें जाली नहीं है, ये जाली वाली है, तो मैंने इसको लगा रखा था। एक बिना जाली वाली भी थी। और यहाँ पर क्या है, इसकी ये बटन्स भी निकल जाती हैं, जैसे किसी को बटन नहीं चाहिए यहाँ पर तो इसको निकाल दो, मैग्नेट वाली है, और लगाना है तो फिर से यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो ये माउस काफ़ी अच्छा है, शायद 1600-1700 के आसपास का आया था। लाइट वगैरह भी चेंज हो जाती है, स्पीड वगैरह भी माउस की कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ से हो जाती है, ऊपर वाली बटन से। ये लाइट चेंज होगी, इसी में दबाऊँगा, ये वाली लाइट बदल ली है तो स्पीड भी कम ज़्यादा होती है। जैसे मैं माउस को लेकर दिखाऊँ, काफ़ी स्लो चल रहा है अभी, मैं एक बार बटन दबाऊँगा और तेज़ हो जाएगा, और तेज़ हो जाएगा, और तेज़ हो गया, और तेज़ हो गया। तो ऐसे ही अपन स्पीड वगैरह इससे एडजस्ट कर सकते हैं गेमिंग वगैरह करते टाइम, क्योंकि सत्यम गेमिंग करता है तो उसके पर्पज़ से काफ़ी मस्त माउस मुझे ये लगा था, और मुझे भी एडिटिंग पर्पज़ से ये काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा इसी को बाई कर लेता हूँ। उससे पहले तो मैंने इसका नाम भी नहीं सुना था। अगर मैं लाइट वगैरह चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, RGB लाइट ये चेंज हो जाती है, बंद हो गई फिर से चेंज हो गई, तो वो अपने अकॉर्डिंग अपन सेट कर सकते हैं यहाँ से। और ये दोस्तों कीबोर्ड है, ये रापो का कीबोर्ड है और ये मैकेनिकल कीबोर्ड है।
अब रापो का ही क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि मैं रापो कई सारे प्रोडक्ट यूज कर चुका था, तो मुझे उसमें कोई भी शिकायत वगैरह प्रॉब्लम वगैरह नहीं आई थी। इस वजह से मैंने रापो का कीबोर्ड ही बाई करना ज़्यादा प्रेफर किया। ये भी शायद 3000 के आसपास का मुझे पड़ा था। मेटल का कीबोर्ड है पूरा, काफ़ी हैवी कीबोर्ड है और हिलता भी नहीं जैसे अपन हिलाना चाहें। और जो हल्के वाले कीबोर्ड होते हैं वो सरक जाते हैं ज़्यादातर हाथ रखो, लेकिन ये सरकेगा नहीं। काफ़ी शानदार कीबोर्ड है और काफ़ी हैवी कीबोर्ड है, पूरा मेटल का बना हुआ है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। और बटने भी जैसे अपन को सफाई करनी है, अभी इसमें गंदगी बहुत है और सफाई करनी है, तो बटने भी इसकी ऐसे खींच लो, आराम से निकल जाती हैं सब बटने। और दोबारा लगानी तो दोबारा भी लगा सकते हैं इसे। तो भैया आज मैंने आपको अपने CPU की पूरी डिटेल्स वगैरह बता दी हैं। कई लोग कमेंट सेक्शन में बार बार मुझसे पूछ रहे थे, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको दूसरी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस पर भी मैं जल्दी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। और हाँ, आज भी मैंने कोई डेली ब्लॉग वगैरह दिखाया नहीं है, बस जानकारी आपको दे दी थी। लेकिन हाँ, आगे से रेगुलर आपको हो सकता है ब्लॉग्स वगैरह मेरे देखने के लिए मिले हैं। तो भैया फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।